आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? वृत्त का कोई भाग होगा वो आपका वृत्त का खंड कहलाएगा। ठीक है, कह रहा है वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त खंड कहलाता है। जैसे छोटे भाग को लघु वृत्त खंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। तो दीर्घ चाप और जो लघु चाप होता है सेम टू सेम वही चीज है, इसको बोलेंगे क्या? जैसे ये वाला हिस्सा आपका हो गया आपका दीर्घ वृत्त खंड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये लघु वृत्त खंड आपका ये वाला हिस्सा हो गया। इसे क्या बोलते थे? दीर्घ चाप भी बोलते थे। और ये वाला हिस्सा क्या है आपका? लघु चाप। दीर्घ चाप में आप ये इंक्लूड नहीं करते थे, ये वाला हिस्सा, ठीक है, चाप में, लेकिन खंड की जब बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा आपका इंक्लूड हो जाता है। ठीक, कुछ इस तरह से। जैसे देखिए जीवा ए बी से घिरा हुआ क्षेत्र, इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे जीवा ए बी से घिरा हुआ क्षेत्र लघु वृत्त खंड, ए और बी से घिरा हुआ क्षेत्र, यहाँ पे देखिए ए एक्स बी है तथा ए एक्स बी और जीवा ए बी से घिरा हुआ क्षेत्र, इसका मतलब ये वाला हिस्सा इतना आपका क्या कहलाएगा? लघु वृत्त खंड। और दीर्घ वृत्त खंड, ये दीर्घ वृत्त खंड क्या कहलाएगा? चाप ए वाई और बी और जीवा ए बी से घिरा हुआ, मतलब ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसको भी इसको इंक्लूड करना है। तो इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है आपका कहलाएगा दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, चाप में हम क्या करते थे आपका ये वाला हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन इसमें वृत्त खंड में आपको ये वाला हिस्सा लेना होगा। ठीक, तो इसमें यही है, बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जीवा ए बी के द्वारा वृत्तीय क्षेत्र दो भागों में विभाजित होते हैं, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? वृत्त खंड। ये एक वृत्त खंड हो गया, दूसरा ये हो गया। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल आपका जो लॉजिक है वही है, बस इसमें आपको जो जहां से कट रहा है उसको भी आपको काउंट कर लेना है। चलिए अगला है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है? त्रिज्य खंड आपका कोई हिस्सा होता है इसी वृत्त का ही, जिसको बोलते हैं सेक्टर। वृत्त के चाप तथा चाप के अंत बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु त्रिज्य खंड, बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। जैसे आपका अब इसमें त्रिज्या को त्रिज्या मिलाते हैं। ठीक है, पिछले वाले में क्या था आपका? जीवा से मिलाते थे। ठीक है, ये जीवा से, और जब का वृत्त ये चाप होता था, जैसे ये आपका ये हो गया, चाप में क्या करते थे आपका कहीं से भी मिला देते थे। ठीक है, आपका ये वाला भी हो जाता था, ये वाला हिस्सा, ये वाला भी हो गया। लेकिन जब त्रिज्य खंड की बात है, त्रिज्य मतलब त्रिज्या, इसका मतलब हमको त्रिज्या लेना पड़ेगा। जब त्रिज्या आ जाएगा इसमें तभी आपका खंड की बात होगी, तब त्रिज्य खंड। तब का यहाँ पे जैसे ये वाला हिस्सा हो गया ये, तो ये वाला हिस्सा आपका एक त्रिज्य खंड हो गया, अगला हिस्सा ये त्रिज्य खंड हो गया। ठीक है, इसको दीर्घ कहेंगे, जो बड़ा दिख रहा है उसको दीर्घ, और जो छोटा दिख रहा है उसको लघु। यह वाला आपको हो गया लघु, ये आपका हो गया क्या? दीर्घ। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट है, अंदर कुछ नहीं, उसमें एक त्रिज्या आ गया, एक में जीवा था, एक में सिर्फ चाप की बात हो रही थी। ठीक है, तो जहाँ जीवा का भी इंक्लूड हो जाए आपका वृत्त खंड हो जाएगा, और जहाँ सिर्फ चाप की बात होगी यहाँ पे चाप की बात, सिर्फ चाप कहलाएगा। ठीक, चलिए अगला, बाकी आपका अभ्यास 14B। इसमें देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन का पास चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है रेखाखंड ओ ए, रेखाखंड ओ ए ओ बी। ठीक है, ये आपका ओ बी और ओ सी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं। रेखाखंड ए बी, रेखाखंड क्या करा है? ए बी, ए सी, ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी, ए सी वृत्त का क्या है? जीवाएं हैं, और डी ई भी, डी ई ये रहा आपका। ठीक है, ये आ गया डी ई, वृत्त की क्या है? जीवाएं हैं। इनका एक त्रिज्य खंड ओ ए, ओ ए है, अगला है ओ बी, अगला है ए एक्स बी, ए एक्स बी। ठीक, से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसके संगत वृत्त खंड जीवा ए बी, जीवा आपका ए बी। ठीक है, ये रहा ए बी तथा ए एक्स बी क्या है? चाप से घिरा है। इसी प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चित्रानुसार अन्य 5 त्रिज्य खंडों के नाम तथा उनके संगत त्रिज्य खंडों के नाम लिखे। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है त्रिज्य खंड
और उससे संगत क्या है, वृत्त खंडों के नाम। इसी तरह से आपको भी इसमें लिखना है। देखिए यहाँ पे ई, इसको मान लीजिए एफ, ये हो गया आपका जी। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहला नाम लिखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया है, सॉल्व करते हैं एक एक करके बारी बारी से। 5 पूछ रहा है, तो देखिए इसमें करा है इस त्रिज्य खंड ओ ए ओ बी तथा चाप ए एक्स बी से घिरा क्षेत्र और उसके संगत वृत्त खंड जीवा ए बी और ए एक्स बी चाप से घिरा है। इसी प्रकार आपको अन्य 5 त्रिज्य खंड लिखना है। तो 5 त्रिज्य खंड सबसे पहले लिख लेते हैं, नाम और उनके संगत। सबसे पहले त्रिज्य खंड लिखते हैं, त्रिज्य खंड। उसके बाद देखेंगे आपका संगत वृत्त खंडों के नाम। सबसे पहले त्रिज्य खंड ले लेते हैं, त्रिज्य खंड, और उसके फिर संगत वृत्त खंड। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हो गया सबसे पहला, ये हो गया दूसरा, इधर तीसरा, ये 4, और ये आपका हो गया 5वां। सबसे पहला देखिए त्रिज्य खंड क्या हो गया, त्रिज्य खंड ए ओ सी। ठीक है, या फिर ऐसे जैसे इसमें दिया है ओ ए ओ बी और ओ सी। सबसे पहले आप लीजिए त्रिज्य खंड ए ओ सी। ठीक, आपका त्रिज्य खंड ए ओ सी हो गया। इसके संगत आपका वृत्त खंड क्या हो जाएगा, ए एक्स बी, ये आपका हो गया, यहाँ पे मान लीजिए जी हो गया, और ये आपका सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका इसी बिंदु पर दे रखा है, तो आपका नाम हो जाएगा, इसके संगत वृत्त खंड आपका हो जाएगा ए एक्स बी जी सी। आपका उसके संगत वृत्त खंड हो गया। ठीक है, ये वाला वृत्त खंड। ठीक है, जैसे इसमें दिया है उसके संगत वृत्त खंड जीवा ए बी तथा ए एक्स बी, लेकिन ये आपका त्रिज्य खंड दिया हुआ है, तो त्रिज्य खंड इसमें तो ये चीज तो थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पे त्रिज्य खंड की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा बदल देते हैं इसको। आपका ये तो सही है, वृत्त का खंड है, लेकिन यहाँ पे इसमें त्रिज्य खंड की बात आ रही है। तो त्रिज्य खंड आपका तो ये हो गया, ए ओ सी आपको लिख दिया, तो इस तरह से आपका ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा आ गया है, इस तरह से ये। और संगत वृत्त खंड की बात कर रहा है, तो संगत वृत्त खंड इसमें आपका पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा आ रहा है। ठीक है, अगला वाला देखिए, दूसरा क्या होगा, दूसरा त्रिज्य खंड देखिए, यहां से ए बी। ठीक है, अगला लिख लेते हैं ए ओ बी। ठीक है, ये आपका त्रिज्य खंड ओ ए ओ बी, ये आपका ओ ए ओ बी, तो ए ओ बी हो गया, ए ओ बी। अब इसके संगत आपका वृत्त खंड क्या हो जाएगा, ए एक्स बी हो जाएगा। उसी तरह से अगला बी ओ सी, बी ओ सी। त्रिज्य खंड की बात करें तो हमेशा त्रिज्या आपका साथ में आएगा, तो बी ओ सी हो गया। कौन सा होगा देखिए, इसके लिए यहाँ पे ये वाला हो गया, इसका ये हो जाएगा यहाँ पे बी जी सी, बी जी सी। अगला देखिए, अगला क्या होगा, अगले के लिए हमको यहाँ से इसको इस वाले बिंदु से मिला देते हैं। ठीक है, या फिर चलिए ठीक है, तो इसको मिलाते हैं, आपका हो जाएगा बी ओ जी। बी ओ जी का क्या हो जाएगा आपका बी जी। ठीक है, संगत वृत्त का खंड। संगत वृत्त खंड करने के लिए ये तो हो गया आपका पूरा वृत्त का खंड। ठीक, लेकिन इसमें आपको ये वाला भी तो इंक्लूड करना होगा। अगला आपका हो जाएगा ए ओ जी। अब ए ओ जी का हो जाएगा ए एक्स बी जी। ठीक, इस तरह से आपका ये 5 हो जाएंगे। और भी ऊपर जो दिया है इसके जरिए भी बना सकते थे, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इससे मिलाना पड़ता है इस तरह से, उसके बाद हम बना सकते थे। और सारे भी
लिख सकते हैं। इसी प्रकार अपने पास पुस्तिका पर 5 अन्य के नाम तथा उनके संगत वृत्तखंडों के नाम लिखना था, तो इस तरह से कर लेंगे। इसमें एक चीज़ देखिए, ये कर सकते हैं, जैसे आपका AXBG लिखा, AXBG, तो इसको मिलाते हुए इस तरह से हम जीवा खींच देते हैं, ठीक है, या फिर जीवा AG, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो आपका BG लिखे हैं, B और G को मिलाते हुए एक रेखा इस तरह से खींच देंगे, तो आपका ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आपका जीवा हो जाएगा। ये हमने जो लिखा है आपका, तो ये चाप है, ये भी आप वृत्तखंड ही है, लेकिन आपको जो लिखने का तरीका वो इस तरह से होगा। इसी तरह से आगे वाला जो हिस्सा BGC, जो BGC है उसको पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इससे मिला देंगे, इस तरह से ये इस तरह से ये वाला हिस्सा जो है इससे मिलाते हुए C को मिलाते हुए लिख देंगे, तो जीवा या करके जीवा BC, ठीक है। इसी तरह से AXB जो लिखे हैं इसको लिख सकते हैं या जीवा AB, जो आपका यहाँ पे लिखा है जीवा AB, और AXB आपका चाप है, ठीक है। AXB आपका ये हो गया चाप और ये हो गया आपका जीवा, दोनों मिलाकर आपका वृत्तखंड बनाते हैं। इसी तरह से AOC का भी देख लीजिए, AOC का क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया, या इसी को लिख सकते हैं क्या, ये आपका चाप कहलाएगा, ठीक है, ये आपका चाप हमने बना दिया है पूरा। और ये हो गया आपका AXB, आपका जीवा AC, ठीक, ये दोनों मिलके होके कंप्लीट हो जाएंगे, तो भी आपका जीवा है और आपका ये चाप भी सेम है, और ये इसमें भी आपका ये क्या है, आपका चाप कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला भी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर पार्श्वांकित चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड की त्रिज्या लिखिए। आपका जैसे हो गया OAB, तो आपको त्रिज्यखंड बोला छायांकित त्रिज्यखंड की त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आपका OA तथा कितना हो जाएगा OB, जब का यहाँ पे मिल रहा है, ये आपका OA हो जाएगा आपका R है, और ये OB भी आपका R हो जाएगा, दोनों आपका त्रिज्या कहलाएंगे, ठीक है। अगला करें, पार्श्वांकित चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा तथा उसके संगत त्रिज्यखंड का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे तो सॉल्व करते हैं, यहाँ आपका O, ये मान लीजिए A, आपका B, ये आपका हो गया C, ठीक, यहाँ से इस तरह, तो बोला वृत्तखंड की जीवा, तो इसका जीवा क्या हो जाएगा, जीवा AB हो जाएगा, और संगत वृत्तखंड क्या हो जाएगा, संगत वृत्तखंड आपका क्या हो जाएगा, ACB, ठीक है, प्लस जीवा AB, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपका अगला टॉपिक आएगा, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।